ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिक मैथ्स का वो है फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, फंक्शन में जो है ना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, फंक्शन में बहुत ज़्यादा मैं घुसूंगा नहीं। ठीक है, फंक्शन जैसा है, आपको बहुत लंबा चैप्टर, 1 महीने का चैप्टर, 1 महीना 1.5 महीना शायद पढ़ाते हैं मैथ्स वालों को। हमें उतना काम नहीं है, मेरे को फंक्शन में सिर्फ इतना बताना है कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, और उसका पहचानते कैसे, कौन किसका फंक्शन है, बस इतना पहचानना हमें आना है। तो मैं बहुत ज़्यादा फंक्शन के अंदर नहीं जाऊँगा। ठीक है, सिर्फ एक बार आपको पकड़ में आ गया कि फंक्शन किस तरह से पहचानते हैं कि कौन सा किसका फंक्शन है, बस इतना ही हमें पहचानना है। और भी फंक्शन में इसलिए सिर्फ पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि हमें ना डिफरेंशिएशन में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारा मेन टॉपिक है, जो कि हमारा पूरा फिजिक्स में आता रहेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सिर्फ आपका फंक्शन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं इसको ख़त्म करूँगा, इतना जल्दी जितना मतलब शॉर्ट में इसको आपको समझ में आए मैं उतना ही बताऊँगा आपको। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं घुस रहा। ठीक है, तो फंक्शन को आप ना एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, फिर उसमें डेफिनेशन पे जाऊँगा, डेफिनेशन क्या होता है, फिर उसके 1-2 चीज़ें और इसका बताऊँगा कि फंक्शन को पहचानते कैसे। ठीक है, चलो सो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे घर में ना, सबके घर में मिक्सी होती है। ठीक है, मिक्सी या मिक्सर बोलते हैं, मिक्सर ग्राइंडर जो होता है वो होता है। ठीक है, अब उसमें ना एक फंक्शन, उसको एक तरह का एक फंक्शन है, एक डिवाइस है, वो एक तरह क्या है, फंक्शन, मशीन है एक तरह का। अब मशीन की ना एक खासियत होती है, ऐसी जो भी मशीन है उसकी खासियत होती है क्या, कि खासियत बोलो या फिर उसका बोलो कि उसका यूज़ क्या होता है, कि अपने एक तरफ से इनपुट डालते हैं, दूसरे साइड से आउटपुट निकलता है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो लेट्स से कि हमारे पास जो मिक्सी है, मिक्सी जो है हमारे घर पे, मैं मिक्सी बोलता हूँ। ठीक है, हमारे घर पे मिक्सर जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मिक्सर में ना आप कुछ भी डालोगे तो उसमें से आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा। तो वैसे ही मैथ्स में होता है कि इनपुट एक साइड होता है, एक साइड आउटपुट होता है। तो आप कुछ डालते हो वैल्यू, फिर उसको आउटपुट कुछ मिलता है। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, लेट्स से कि ये हमारा है मिक्सर। ठीक है, ये हमारा मिक्सर है। ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्या डाला है इसमें, मिक्सर में क्या क्या डालते हैं, मिक्सर में, हमारे घर में जो मिक्सर होता है उसमें क्या डाल, सबसे पहले तो हम क्या डाल सकते हैं, मसाले पीसने के काम में आता है, फिर आपका पेस्ट बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो चलो एक एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे इसमें अगर आपने डालते हैं रेड चिली। ठीक है, रेड चिली, सूखा चिली को सुखा दो तो ये आपका रेड चिली मिलेगा। तो रेड चिली जो है, रेड चिली अगर हम डालते हैं इसमें तो हमें क्या मिलेगा, चिली पाउडर मिलेगा, है ना। एग्जाम्पल थोड़ा समझना, इससे ही मैं रिलेट करूंगा फंक्शन को। फिर दूसरा, अगर मान लो इसमें अपने हल्दी डाल दे, टर्मरिक डाल दे। ठीक है, सूखा हल्दी, ड्राई टर्मरिक, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ड्राई टर्मरिक मिलेगा। तो ड्राई टर्मरिक में हमें क्या मिलेगा, टर्मरिक पाउडर। ठीक है, और क्या पीसते हैं, अगर अनियन डाला, पेस्ट करके अनियन डाला इसमें, मान लो अनियन को कट करके डालेंगे तो अनियन का पेस्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, और क्या डालते हैं, एक आध और कुछ ले सकते हैं। अगर टमाटर डालेंगे तो टोमेटो मिक्सी के अंदर डाला तो क्या होगा। ठीक है, टोमेटो अगर हमने मिक्सी के अंदर डाला तो टोमेटो का पेस्ट मिलेगा ना। यहाँ पे ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैथ्स के में क्लास में मैं किचन में क्यों लेके जा रहा हूँ, तो समझना। पहले तो देखो, इसमें ना कहने का क्या मतलब है, मैथ्स मतलब ये फंक्शन क्या चीज़ है। तो ये हमारा मिक्सी ना एक तरह का फंक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा इनपुट होगा और ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो फंक्शन ऐसा होता है कि फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन 2 टर्म्स। ठीक है, 2 टर्म्स के इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन होता है कि उसमें ऐसा होता है कि पहली चीज़ तो उसका कि उसका वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए कि हम इसके अंदर डाल क्या सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इधर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, फंक्शन, अरे वापस से लिखते हैं, फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन 2 टर्म्स। ठीक है, in which each input has unique output and function has a well defined
इनपुट। देखो बस इतना ही हमें काम का है, ठीक है। बाकी थोड़ा डेफिनेशन में इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखो बाकी इसमें बहुत ज़्यादा मत घुसना, ठीक है। मेरे को सिर्फ बताना क्या है वो समझना कि फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स इन विच ईच इनपुट हैज़ यूनिक आउटपुट। मतलब अगर हम रेड चिली डालेंगे ना तो हमें रेड चिली से उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमें ना क्या मिलेगा, एक आउटपुट उसका फिक्स है कि यही मिलने वाला है, ठीक है। रेड चिली आप जब भी डालोगे तो आपको पक्का ये है कि चिली पाउडर ही मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं कि आपका हल्दी पाउडर मिल रहा है, तब तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि विच ईच इनपुट, यानी इनपुट हमारा यहाँ पे रेड चिली है तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, चिली पाउडर मिलेगा, तो पक्का है, ठीक है, कि आपने जो भी डाला आपको उससे रिलेटेड ही कुछ आउटपुट मिलने वाला है। कभी ऐसा नहीं है कि आज कुछ मिल रहा है, कल कुछ मिल रहा है, परसों कुछ और मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, हल्दी डालेंगे तो हल्दी का पेस्ट मिलेगा, सॉरी हल्दी का पाउडर मिलेगा, ठीक है। अनियन डाला तो अनियन कट करके अगर आपने डाल दिया तो क्या मिलेगा, अनियन का पेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अनियन डाल रहे हो तो आपको टोमेटो का पेस्ट मिल रहा है, तो ये नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि फंक्शन, ये आपका मिक्सी एक तरह का क्या हुआ, फंक्शन हुआ, कुछ काम करता है। वो क्या करता है, इनको पिसता है, ठीक है, इनको पीस देता है। तो उस तरह से मैथ्स में भी कई कुछ फंक्शन होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन। जैसे कि मान लो एक सिंपल फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कुछ भी डालोगे तो आपको क्या करेगा, उसका स्क्वायर करेगा, उसको खुद से मल्टीप्लाई कर देगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। फिर एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी इसके अंदर डालोगे उसमें क्या करेगा, उसको 3 बार उसको मल्टीप्लाई करेगा। ये सब फंक्शन है अलग अलग तरह के, ठीक है। तो दूसरी चीज़ समझना, पहली चीज़ तो ये आपको समझना था कि ईच फंक्शन हैज़ यूनिक आउटपुट, मतलब कि उसका जो इनपुट होगा, जो हम डालेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिक आउटपुट आएगा। यूनिक आउटपुट मतलब आपने जो डाला उससे रिलेटेड ही एक ही चीज़ आएगी, ठीक है। जो आज आ रहा है वही आउटपुट आपको कल भी मिलेगा फंक्शन का, ठीक है। दूसरा चीज़ है आपको सबसे एक दूसरा पार्ट है इसका, फंक्शन हैज़ वेल डिफाइंड इनपुट, ठीक है। फंक्शन हैज़ वेल डिफाइंड इनपुट मतलब कि आपको मिक्सी के अंदर कोई भी मशीन होता है ना, मशीन में आपको उसका पक्का ऐसा होता है कि आप इसमें अंदर कुछ वही चीज़, कुछ फिक्स चीज़ें ही डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मिक्सी हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि भाई इसमें ना हम कुछ ही चीज़ें जो काम, मतलब कुछ चीज़ें ही हैं जो कि हम डाल सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपने इसके अंदर आपने सब्जियां डाल दिया, फिर आप सब्जी डाल सकते हो, इसके अंदर फल डाल सकते हो, मसाले डाल सकते हो। बट वही अगर आप मान लो अपने पत्थर डाल दिया, ठीक है, लेट्स से आपने क्या किया, स्टोन्स या पीसेस ऐसा कुछ डाल दी, ईंट डाल दी, ठीक है, छोटा सा उसका टुकड़ा डाल दिया, ऐसा कुछ करके, तो वो क्या होगा, आपका मिक्सी खराब हो जाएगा, ठीक है, उसको ब्लेड्स खराब हो जाएंगे, तो फंक्शन वहाँ पे फेल हो गया। तो फंक्शन का क्या होता है कि उसका वेल डिफाइंड इनपुट होता है कि आपको भाई ये चीज़ें ही एक्सेप्ट करेगा, ये चीज़, ठीक है। तो ये जो मिक्सर है वो कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ें एक्सेप्ट करता है। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा आपका ऐसा है कि आप समझ सकते हो इस चीज़ से, मिक्सी से रिलेट करके, कि क्या होता है कि फंक्शन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है, कि ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसका हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट आएगा। दूसरा, इट हैज़ वेल डिफाइंड इनपुट। वेल डिफाइंड इनपुट का मतलब क्या होगा कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डाल सकते हो ना, क्या क्या चीज़ें वो एक्सेप्ट करेगा, वो पहले से आपको बताया हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आपको एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ, स्पेस नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको अगले स्लाइड पर अगले इसको बताता हूँ, ठीक है, अगले स्लाइड। ओके, इसके बाद ना कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स को एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपका इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, रिलेशन किस चीज़ का है और फंक्शन किसका है, ठीक है। एक चीज़ को पहचानना भी ज़रूरी है कि फंक्शन किसका होता है। तो पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मैं पहले एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि y इक्वल्स टू लेट्स से कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। y इक्वल्स टू अगर आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या है कि y और x के बीच में रिलेशन है, तो y और x के बीच में रिलेशन। अच्छा, इस चीज़ को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, y इज़ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसमें y जो है ना, y का कैलकुलेशन, y की वैल्यू तब मिलेगी जब आप x की वैल्यू उसमें सॉल्व करोगे, ठीक है, x की वैल्यू पुट करोगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंडेंट है, ठीक है। x की क्या वैल्यू डालेंगे उस पर आपका y का मतलब y का वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी दूसरा अगर मान लो, अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा और एनालाइज करता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यूज थोड़ी और बताता हूँ क्या चीज़ है, तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा। लेट्स से कि इधर मैं क्या करता हूँ, इधर x लिखता हूँ, इधर आपको y लिखता हूँ। तो इधर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 डाला, इधर वैल्यू 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू -1 डालूंगा तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। -2 डालूंगा तो इसका 4 आ जाएगा। इस तरह से आपको पता है स्क्वायर करते जाएंगे तो क्या अपने वैल्यूज़ मिलने वाली है। देखो इसमें मुझे 2 बातें बतानी है। पहली ये कि हम 1 की वैल्यू इस पूरे में आज डाले, चाहे कल डाले, चाहे परसों डाले, चाहे 2 घंटे बाद कभी भी करें तो भी आपका 1 का आउटपुट आपका हमेशा 1 ही मिलेगा। 2 डालेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा 4 ही मिलेगा। -1 का हमेशा 1 मिलेगा, -2 का 4 ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट
यूनिक होना चाहिए। हाँ, किसी दो अलग अलग वैल्यूज़ का सेम आउटपुट हो सकता है, ठीक है, किसी भी दो अलग वैल्यूज़ का सेम आउटपुट हो सकता है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है कि आप जो वैल्यू डाल रहे हो ना उसका आउटपुट सेम आना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आपने 2 को सॉल्व किया तो भी आंसर 4 आ रहा है, -2 को भी डाला तो भी आंसर 4 आ रहा है, तो कोई दो अलग अलग इनपुट का आंसर सेम आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, वो अलाउड है, ठीक है, वो फंक्शन चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप 2 पुट किया तो आज आंसर +4 आ रहा है, कल -4 आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है, वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है कि आपका पहली बात तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका x और y में रिलेशन है, रिलेशन एक तरह का फंक्शन, ठीक है, सॉरी फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, तो आपका x और y के बीच में रिलेशन है। दूसरी बात ये है कि आपका यूनिक आउटपुट देगा हमेशा। यूनिक आउटपुट कहने मतलब जो मैंने आपको बताया 1 का 1, 2 का 2 का 4। दूसरी बात ये कि x और y के बीच में रिलेशन है। और तीसरा जो पॉइंट आपको समझना है उसको हम कैसे लिखते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, तो y जो है x के ऊपर डिपेंडेंट है। y को अगर आपको सॉल्व करना है आपको x की वैल्यू डालनी पड़ेगी। आपकी x की वैल्यू जो भी डालोगे, x की वैल्यू हमने जो डाला उसके हिसाब से हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फंक्शन को एक और तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। फंक्शन को आप ऐसे भी डिनोट, g से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, t से भी डिनोट करते हैं, अलग अलग तरीका है, ठीक है, चलता है। आप कोई भी आप ऐसे वैल्यूज़ ले सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जाता है कि g फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और कोई दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इधर x इधर y, ठीक है। x की वैल्यू 0 डिग्री डालते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर भी क्या कितना 0 डिग्री 0 आएगा। इसकी वैल्यू 30 डिग्री डालेंगे तो कितना आएगा, हाफ आएगा। 45 डालेंगे तो 1/√2 आएगा, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू कितनी डालेंगे, 60 डालेंगे तो √3/2 आएगा, ठीक है। और आपका 90 डालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। एंगल आपका 30 जितनी बार डालो आपका क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है, ठीक है। आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, जितनी बार भी आप वैल्यू डालते जाओ उसमें से, ओके। फाइन। दूसरा y इज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि आप y का आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यही बात मुझे समझानी थी इसमें कि आपका कौन किसका फंक्शन होता है, ये आपको बस पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे इसके अंदर किसकी वैल्यू डाल रहे हैं वो आपका फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये पकड़ में आना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन में ये चीज़ हमें काम आएगी। इसके लिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना फंक्शन में, ठीक है। आपको एक बार ये पकड़ में आ गया कि कौन किसका फंक्शन है। अब किसकी आपको y निकालने के लिए किसकी आपको ज़रूरत है, y अगर हमें y हमें चाहिए तो हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो y x पे डिपेंडेंट है, तो y इज फंक्शन ऑफ x। चलो एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और लेता हूं जो कि मैं डिफरेंशिएशन में काम आएगा, ठीक है। देखते हैं तीसरा एग्जांपल, लेट्स से y इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताना है यहाँ पे y किसका फंक्शन है, x का नहीं, y x का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, y x स्क्वायर का फंक्शन है। यानी कि अगर आपको साइन सॉल्व करना है तो पहले आपको x स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि y इज नॉट डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसा लिखेंगे, y जो है लेट्स से कि g x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ऐसा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y डायरेक्टली किसका फंक्शन x स्क्वायर का, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x, इस तरह से, ठीक है, कि y g का फंक्शन है और g जो है किसका f का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वापस से बोलता हूँ, आपको सिर्फ ये समझना है कि y इसका फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली आप डायरेक्टली इसमें x नहीं पुट कर रहे हो, आप क्या पुट कर रहे हो, x स्क्वायर पुट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अगर आपको साइन सॉल्व करना है, ठीक है, आपको जो आंसर दिया वो रहेगा। लेट्स से अगर मैं आपको ऐसा टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ना x की वैल्यू को स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर साइन में डालना पड़ेगा। यानी कि y सॉल्व करने आपको डायरेक्ट x नहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि y आपका डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पकड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, y डायरेक्ट आपका फंक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कि ऐसा करते हैं, tan x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको tan सॉल्व करना है तो tan सॉल्व करने के लिए आपको tan भले ही अंदर का जो फंक्शन है वो क्या है कि अंदर का जो है ना x का फंक्शन है, लेकिन tan डायरेक्ट आपका x का फंक्शन नहीं है। tan किसका फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, y इज g x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, मतलब y जो है फंक्शन किसका है, इतने का, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज g fx, ठीक है। यानी कि g जो है fx का फंक्शन है, ठीक है। यानी ये जो है x का फंक्शन है,
ठीक है। यानी कि आपको y सॉल्व करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू सॉल्व करना, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो कि खुद किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो परेशान मत होना इस चीज़ में, मैं आपको डिफरेंशिएशन जहाँ पे बताऊँगा, जहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सीधा हम ऐसे चेक करते हैं कि डायरेक्ट आपका किसका फंक्शन है, ठीक है। डायरेक्ट आप उसको पुट कर रहे हो कि नहीं, वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट कर रहे, नहीं पुट कर रहे तो फिर हमें पकड़ते हैं चाहिए खुद इसका x का फंक्शन नहीं है, किसी और का फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको डिटेल में मैं इसमें नहीं घुसूंगा, ये फंक्शन और फंक्शन टॉपिक आता है मैथ्स में। आप मैथ्स वाले हो तो फिर आप डिटेल में पढ़ोगे, बायो वाले हो तो ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। अब बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि ठीक है, जितना होगा मैं उतना ही आपको बताने वाला हूँ, नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि फंक्शन बस एक बार पहचानना सीख लो, बस बात खत्म इसमें, ठीक है। चलो, सो मैं फिर आगे डिफरेंशिएशन पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो है एक तरह से ये ना रेट मेज़र करने के लिए निकाला जाता है, रेट मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेट मतलब कोई भी चीज़ किसी स्पीड से बढ़ रही है, किसी स्पीड से घट रही है, फिर उसका ग्रोथ का रेट क्या है, उसका नीचे जाने का डाउन का रेट क्या है, उसके लिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम अपने को क्या है ना, फिजिक्स में बहुत जगहों पे क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का काम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें डिफरेंशिएशन का आइडिया होना ज़रूरी है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए एक्चुअली। तो स्पेशली आपको जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, बार बार बोल रहा हूँ बायो वाले, क्योंकि अभी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, आप लोगों को बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ मैथ्स से आपको थोड़ा अवेयर कराना कि हाँ ये चीज़ें आती है और ये चीज़ें ही आती है, और जो आता है आपको ठीक से आना चाहिए, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन में क्या है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि बेसिक्स क्या है इसका, फिर डिफरेंशिएशन में बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा अंदर मैथ्स में, उसमें 10 फॉर्मूले में से बताने वाला हूँ, 10 आपके इंटीग्रेशन में बताने वाला हूँ, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी बता दूँगा, ठीक है। उसके ऊपर ही आपका यहाँ से लेकर के 12 तक उतने में ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले जो पढ़ते हैं वो बहुत लंबा पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपने उतना नहीं जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का क्या है, डिफरेंशिएशन ने बताया आपको यूज़ क्या है, रेट मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का ग्रोथ बताने के लिए, कोई चीज़ किस स्पीड से ऊपर जा रही है, किसी स्पीड से नीचे जा रही है, वो बताने के लिए। ग्रोथ मतलब किसी चीज़ का भी ग्रोथ हो सकता है, चाहे आपका किसी वायरस का ग्रोथ हो, चाहे आपका किसी गाड़ी की स्पीड किसी स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये बहुत सारा की चीज़ें है, ओके। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन हेडिंग डाल देते हैं। डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है dfx अपॉन dx, ठीक है। ये क्या मतलब है इसका fx अपॉन dx ऐसे लिखने का, fx dx लिखने का मतलब ये हुआ कि पहले क्या करेंगे, जिस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करना, अभी मैंने आपको फंक्शन बताया, फंक्शन तो फंक्शन वाले में क्या होता है कि पहले फंक्शन ऊपर रखो जिसको डिफरेंशिएट करना, फिर इसको बताया जिसका फंक्शन है उसको नीचे रखो, ठीक है। यानी कि मान लो जैसे साइन एक्स की बात करो, साइन सॉल्व करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी साइन जो है एक्स पे डिपेंड करता है, तो हमें नीचे जो है ना वो एक्स से ही डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएशन का एक ही रूल है सिंपल सा कि जिसका फंक्शन है उसी से डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। चाहो तो लिख के रख लो, जिसका फंक्शन है उसी से डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, यही चीज़ है। तो अगर आपको मान लो ऊपर साइन एक्स है तो नीचे आपको एक्स से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, साइन टी है तो आपको नीचे टी से डिफरेंशिएट, साइन एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स स्क्वायर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, आपको डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं कि ऊपर क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो होता है, नीचे जिसका फंक्शन है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले जो है वो बता देता हूँ एक एक करके फटाफट, ये उसका डिनोट करने का तरीका है। चलो, इसके 10 फार्मूले आते हैं, मैं आपको 10 फार्मूले एक एक करके फटाफट लिखवा देता हूँ। सबसे जो पहला फार्मूला होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है dx टू द पावर n का फार्मूला होता है। ये क्या कहता है कि x टू द पावर n मतलब आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब, एक्स है एनीथिंग पावर, ठीक है। एक्स के ऊपर कोई पावर, आपका पावर फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पावर को क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, पावर को क्या करेंगे, आगे ले लेंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि n आगे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो x है तो x का पावर क्या करेंगे, n था ना, n में से एक कम कर देंगे, ठीक है, तो n टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो एक्स स्क्वायर है, मैं आपको वापस से बताऊंगा, सॉरी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, आपको एक्स क्यूब पहले तो ये पकड़ना भाई कि फंक्शन किसका है। अगर एक्स क्यूब सॉल्व करना है तो आपको एक्स पे डिपेंड करता है, आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो ही आपका एक्स क्यूब निकाल सकते हो, यानी एक्स क्यूब इसका फंक्शन है, एक्स का हुआ, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पावर आगे ले लेंगे, 3 आगे चला जाएगा, ठीक है। और x का यहाँ पे पावर कितना है, 3 में से एक कम करेंगे, 2 आएगा तो 3x स्क्वायर, इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। मैं आपको और भी बताऊंगा, ठीक है। पहले शुरू करते हैं इसका, और भी बाकी फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला इसका होगा
पहले फिर ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आएंगे। साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का होता है कॉस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कॉस डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और चौथा साइन के बाद आएगा क्या, टैन, ठीक है, टैन डी एक्स, तो टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। पांचवा, ये 3 हो गया, अब क्या करेंगे इनका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से कॉट से शुरुआत करते हैं, डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स, तो कॉट का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। छठा कॉट हो गया, फिर कॉस का उल्टा सेक एक्स, डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, ठीक है। डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गए हमारे पास 7 फार्मूले हुए, ठीक है। इसमें और बता देता हूँ, देखो 8वां जो होगा उसके अलावा कौन कौन सा फार्मूला होता है, एक होता है आपका e टू द पावर x वाला, ठीक है। e टू द पावर x का फार्मूला होता है, तो e टू द पावर x का ऐसा है कि ये कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ठीक है, नो चेंज, ओके। 9th ln x, अच्छा ln के बारे में थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा ln क्या चीज़ है। तो ln का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है, 1/x या तो फिर x टू द पावर -1। तीसरा 10वां जो है आपका डिफरेंशिएशन है वो है cx कांस्टेंट, तो इधर लिख देता हूँ डी सी अपॉन डी एक्स, सी मतलब कांस्टेंट सॉरी डी सी अपॉन डी एक्स, सी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब आपको कोई भी नंबर हो सकता है, 5 6 7 8 10 कुछ भी हो सकता है, पाई वाई जो भी आपका है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट आपका कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का आपका कुछ रेट नहीं होता है, कांस्टेंट घटता बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट ग्रोथ नहीं करता है, 5 है तो आज भी 5 है कल भी 5 है, तो कांस्टेंट का रेट कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 आएगा, तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ याद कैसे रखना है, ठीक है। देखो साइन से पहले इसका तो बता देंगे, इसको क्या करना है डिफरेंशिएशन में, जो पावर है आगे ले लो, ठीक है, पावर जितना भी उसको क्या करना आगे ले लेना, मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो पावर बचेगा उसमें क्या करना 1 कम कर देना, ठीक है। ये इसका याद रखने का तरीका है, मतलब इसको समझ सकते हो। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये आपको थोड़ा बैठ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेफरेबली ये जो है जितना मैंने 10 फॉर्मूले लिखा है ना, यही 10 आपको आएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि आपको कहीं पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। बाकी जो आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन आते, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर एक्स। अब जरा थोड़ा पैटर्न पकड़ना थोड़ा कि साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये आप याद कर पाओगे मेरे को लग रहा है, ठीक है। दूसरा टैन का ना और कॉट का एक जैसा है, टैन का सेक स्क्वायर एक्स है तो कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर सेक और कॉसेक का एक जैसा है, तो आपका सेक का सेक एक्स से शुरू हो रहा है, देखो यहाँ पे सेक का सेक से शुरू हो रहा है, सेक एक्स है तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट सेक एक्स है तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। ये दोनों आप इस तरह से थोड़ा कैच कर सकते हो कि ये दोनों भी एक जैसे हैं, आपका सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है। अच्छा, एक चीज़ और कि प्लस माइनस कहाँ पे, तो प्लस माइनस का भी एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऐसा ट्रिक आप पकड़ के चलना कि जहाँ पे आपका सी से शुरू हो रहा है ना, जो भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कॉस है, कॉट है, फिर आपका कॉसेक है, तो जो सी से शुरू हो रहा है वहाँ पे माइनस है, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद किया होगा इसको, तो उस तरह से आप भी याद रखो तो आपके लिए आसान पड़ेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि माइनस कहाँ पे प्लस कहाँ पे, ठीक है। तो कॉस वाला माइनस कॉस, सॉरी कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कॉसेक, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अच्छा, e टू द पावर एक्स में e टू द पावर एक्स नो चेंज, ठीक है। ln x का 1/x और फिर डी सी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अच्छा, ln क्या चीज़ है, ln में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ln जो होता है ना, आपने log x सुना होगा, ठीक है। तो log में क्या होता है, log में जो उसका बेस होता है 10 होता है, ln में क्या उसका बेस होता है e होता है, ठीक है, देख लो एक बार। अच्छा हाँ, e की वैल्यू क्या होती है, 2.71 होती है। अगर आपने पहली बार इसको देखा, बहुत सारे बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, तो e की वैल्यू होती है 2.71, एक नंबर है, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पे लिखा है log x तो इसका मतलब होता है कि log का बेस जो है ना 10 है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है ln x तो ये भी log ही है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे बेस के बदले 10 के बदले e आ जाएगा, इसको नेचुरल log भी बोलते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन वगैरह में काम आता है, और इसमें रिलेशन ये होता है कि ln x को हम लिख सकते हैं 2.303 log x लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है। ये आपको बहुत कुछ एक आध जगह पे ऐसा आता है जहाँ पे, जैसे मान लो मुझे याद है ये चीज़ आपको जब आप 12th में जब आप पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई चैप्टर, न्यूक्लियाई में एक जगह पे डेरिवेशन में आता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जो कि आपको काम में आएगा, ln x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 log x, ठीक है।
तो ये फिर ये आपका बेसिक हुआ, ठीक है। इससे मिलता जुलता जितना भी हो सकता है मैंने बता दिया है। फिर इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, फिर आपके आगे डिफरेंशिएशन पे, इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं।